हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अगर आप स्टॉक में नए हो और इन्वेस्ट करना चाहते हो और आपको नहीं पता कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो मैं आपको आज ये शॉर्ट वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूँ। बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, थोड़ा अमाउंट है, किसी के पास बल्क अमाउंट है, किसी के पास मंथली कुछ अमाउंट है जो कि वो इन्वेस्ट करना चाहिए, या किसी के पास डेड पैसा या बहुत सारा पैसा बहुत सारे लोगों के पास अकाउंट में पड़ा होता है जो पैसे का कोई यूज़ नहीं होता है। अगर वो आपके बैंक में सैलरी के द्वारा पैसा जमा हो रहा है, मैंने खूब बहुत सारे लोगों के पास देखा हूँ कि उनके अकाउंट में 5-5, 6-6 लाख, 7-7 लाख सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है। तो आप उसको डेड करके मान सकते हो, क्योंकि उसका कोई यूज़ नहीं हो रहा है। या तो वो बढ़ नहीं रहा, या तो वो घट नहीं रहा है। अगर वो बढ़ नहीं रहा है तो उसकी वैल्यू ख़त्म हो रही है, इन्फ्लेशन तो बढ़ ही रहा है। अगर अकाउंट में पड़ा है तो उसकी कोई ग्रोथ नहीं हो रही, इसका मतलब वो डेड हो रहा है। तो उसको बढ़ना ज़रूरी है या तो कम होना ज़रूरी है। या तो आप उससे कुछ परचेज़ कर लीजिए, प्लॉट परचेज़ कर लीजिए, फ्लैट कर लीजिए, ऐसा कोई भी एसेट खरीद लीजिए। बट उसको बैंक में पड़े रहना, ये एक तरह से मैं उसको गुनाह मानता हूँ कि पैसे अकाउंट में पड़े रहना, इट इज़ अ गुनाह, इट इज़ अ क्राइम। सो अगर कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो और उसको नॉलेज नहीं है, तो एक सिंपल मैं उसको हैक देने वाला हूँ। उसको कोई भी ऐप में, बट मैं थोड़ा प्रेफर करता हूँ ग्रो में। अगर आप ग्रो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, इजी ऐप है। इसमें कोई पेपर वर्क, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ से अगर आप डाउनलोड करोगे तो आपको उसमें फ्री कुछ पैसा, उसको 500 अराउंड कुछ पैसा मिलता है कूपन्स के द्वारा। तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, यानी जो इंट्रोडक्टरी ऑफ़र में आपको वो मिल जाएगा। तो जैसे कि ग्रो ऐप है, और मैं एक लेमैन हूँ, मुझे नहीं जानता हूँ कि मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है। और मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर म्यूचुअल फंड में मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो उसमें कुछ चार्जेस होते हैं, एडमिन चार्जेस, एग्जिट चार्जेस होते हैं, एक्सपेंस एग्जिट लोड होता है, स्टैम्प ड्यूटी, बहुत सारे चार्जेस होते हैं। प्लस आपको अगर 1 साल के अंदर आप निकाल दो उसमें तो बहुत सारे टैक्सेस होते हैं। तो ये सब मैं लफड़े में नहीं पड़ना चाहता, इसीलिए मैं म्यूचुअल फंड में भी नहीं इन्वेस्ट करना चाहता। और उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, पैसे आप विड्रॉ करते हो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हो तो मैं सजेस्ट करूँगा म्यूचुअल फंड, ये बेस्ट है। बट आपको अगर शॉर्ट टर्म के लिए करना है, 1-1.5 साल के लिए करना है, या आपको कभी भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है, आपको निकालने में, आपको यूज़ करना है ये, तो इस तरह से, या आपको डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, डायरेक्ट आपको कंपनी का स्टॉक रख के आप उसके शेयर होल्डर बनना चाहते हो, तो मैं आपको कुछ शेयर बताने वाला हूँ। आपको क्या करना है उसके लिए मैं आपको थोड़ा गाइड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे अगर आप जाओगे तो हाई रिटर्न्स वाले, या आप म्यूचुअल फंड में चले जाइए, यहाँ पे हाई रिटर्न्स वाले बहुत सारे आपको म्यूचुअल फंड्स दिख जाएंगे। जैसे पीजीएम इंडिया हो गया, कोटक हो गया, ये बहुत सारे लीडिंग ब्रांड्स हैं। इनके जो शेयर्स का रिव्यूज़ है, इनका जो साल भरे का ग्रोथ है, ये इसमें आपको दिखाई देगा। 3 साल का यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 5 साल का दिख रहा है, या 1 साल का दिख रहा है। तो आप यहाँ पे 1 साल का एक चार्ट उठा लीजिए किसी का भी, और फिर ये देखिए कि किसने ज़्यादा परफॉर्म किया है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे निप्पॉन ने परफॉर्म किया हुआ है। तो निप्पॉन में मैं चले जाऊँगा, और यहाँ पे जो है, ये म्यूचुअल फंड जो होता है, ये एक फंड मैनेजर ये करता है, मैनेज करता है आप लोगों के बहुत सारे जो लोग हैं उनका पैसा मिला के, यानी इट्स अ पूलिंग बिजनेस। बहुत सारे लोग एक एक जगह पे आके पैसा जमा करते हैं, उसके बाद वो डाइवर्सिफाई फंड में जो फंड मैनेजर होता है वो पैसा लगाता है, और वो ही इज़ वेरी वेल क्वालिफाइड पर्सन। उसको करोड़ों रुपए उसकी सैलरी मिलती है इन्वेस्ट करने की। इसीलिए थोड़ा सा सिक्योर होता है। अगर आप फंड मैनेजर या म्यूचुअल फंड में आप डालोगे तो ये इट इज़ अ सिक्योर मीडियम, बिकॉज ही इज़ वेरी वेल वर्स विद द फंड्स, बिकॉज वो इसने इतनी पढ़ाई की है, इतना नॉलेज है, तो वो आपका पैसा डूबने नहीं देगा, वो आपको पैसा बढ़ा के ही देगा। तो आपका मेरा हैक ये है कि यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे एक होल्डिंग का ऑप्शन आता है। तो इसमें दिखाई देता है कि जो म्यूचुअल फंड में इन लोगों ने कहाँ पे इन्वेस्ट किया है। ये म्यूचुअल फंड जो है, ये निप्पॉन इंडियन स्मॉल कैप फंड है, तो इसने कहाँ पे इन्वेस्ट किया है। तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे 2.8% इसने ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया में किया है। तो ये आप ओपन कर लीजिए,
और इसमें देखिए आपको मंथली ईयरली यहाँ पे आपको 57% तक इसने रिटर्न दिया है। तो आपको क्या करना है, जैसे 2.8% तो ये जो ट्यूब इंडिया हो गया है, आपके पास अगर आप आज 2000 आपके पास पड़े हुए हैं तो इसमें आप डाल दीजिए। अगर आपके पास 1 लाख रुपए अगर आपके अकाउंट में पड़ा हो तो इसमें 10,000 रुपये डाल दीजिए। फिर सेकंड जो है फंड है दीपक नाइट्रेट, इसमें आप चले जाइए। इसमें आप देखिए कि वीकली क्या परफॉर्मेंस है, मंथली क्या परफॉर्मेंस है, ईयरली, इसका भी ईयरली परफॉर्मेंस अच्छा है, अराउंड 42% है, यानी कंसिस्टेंट ग्रोथ है। तो इसमें भी आप 10,000 डाल दीजिए अगर आपके पास 1 लाख का फंड पड़ा है। तो आप क्या कीजिए, फर्स्ट जो यहाँ पे 10 कंपनीज़ है इसमें आप 10,000 रुपये डाल दीजिए। तो ये हो गया आपका स्मॉल कैप का किटी। देन आप जाइए कि यहाँ पे जो मिड कैप है और लार्ज कैप है, ये भी आप इसमें देख सकते हैं। जैसे ऐसे प्रूडेंशियल का टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है, तो इसमें आप चले जाइए, इसमें आप होल्डिंग देखिए। इसमें जो फर्स्ट 10 कंपनीज़ है इसमें आईटी कंपनीज़ दिख रही है, इसमें आप 10,000 इन्वेस्ट कीजिए। तो इसमें क्या होगा कि ये जो इन्वेस्ट कर रहा है जिसमें 38% तक साल का ग्रोथ इसमें मिल रहा है, तो आपको ये जो कंपनीज़ है ये डायरेक्ट आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको उसमें जो है डिविडेंड्स भी मिलेगा, इसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेगा। प्लस आपको जब भी पैसा लिक्विडेट करना है तो आप इजीली लिक्विडेट कर पाओगे। और अगर आप इस